सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बप्पी लहरी 16 फरवरी को इस दुनिया से चले गए। लोगों को पता है कि बप्पी लहरी अब तक उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं उन सब गानों का अगर हम सुन ले तो हमारी आंखें आज भी नम हो जाएगी। बप्पी लहरी के परिवार की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई भी शांत नहीं हो रहा था। बप्पा लहरी जब सुबह 3 बजे सुबह पहुंचे 17 तारीख को, उसी समय बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के लिए ये कितना दुखद पल था हम समझ सकते हैं। और जितनी भी तस्वीरें या वीडियोस हमने देखी उसमें साफ पता चला कि कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था कि बप्पी लहरी इस तरह से हमें छोड़कर चले जाएंगे। उनके बेटे बप्पा लहरी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि आखिर आखिरी दिनों में बप्पी लहरी की हालत कैसी हो गई थी, कैसे वो अपने आखिरी दिनों में गाना गाते हुए दिखाई दे रहे थे, कैसे बप्पी लहरी अपने अपनों से बात कर रहे थे। सारी चीजें उनके बेटे बप्पा लहरी ने हम सबको बताई है। जी हाँ, इंटरव्यू में उन्होंने अपने पिता को लेकर खुलासा किया है। काफी सारी बातें जो है अपने पिता को लेकर बताई है। बप्पा लहरी हमेशा ही अपने पिता के बहुत क्लोज रहे हैं, चाहे भले ही इंडिया से बाहर लॉस एंजलिस में रहते हों, लेकिन पिता के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहे हैं, हमेशा पिता के लिए सोचते रहे। इसी वजह से परिवार ने बेटे का आने का इंतजार किया और बेटे ने ही उन्हें मुखाग्नि दी और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो गए बप्पी लहरी। तो आज इस रिपोर्ट में उस इंटरव्यू का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि आखिर आखिरी दिनों में बप्पी लहरी की हालत कैसी थी, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आगे इस रिपोर्ट। बॉलीवुड के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और डिस्को किंग नाम से मशहूर बप्पी लहरी का 15 फरवरी को निधन हो गया था। आपको बता दें कि बप्पी लहरी के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार एक दिन बाद किया गया था, क्योंकि उनके बेटे बप्पा लहरी अमेरिका के लॉस एंजलिस में थे और उनके वापस आने का इंतज़ार किया जा रहा था। अब अपने पिता के निधन के बाद फाइनली बप्पा ने इंटरव्यू दिया है। आपको बता दें कि बप्पा लहरी ने बताया कि पिछले साल भी उनके पिता बीमार थे, लेकिन वो ठीक होने लगे थे, दोबारा काम भी करने लगे थे। इसके बाद 3 दिसंबर को बप्पा वापस लॉस एंजलिस चले गए। बप्पा लहरी ने बताया कि वो अपने पिता के लॉस एंजलिस आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इसके बाद पिछले ही महीने उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। निधन से पहले बप्पी लहरी की हालत के बारे में भी बप्पा ने बताया। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को उन्होंने कहा कि वो घर जाना चाहते हैं। वो लगातार कह रहे थे कि घर चलो, घर चलो। अगले दिन वो खाना नहीं खा रहे थे। इसके बाद उन पर बेहोशी सी छाने लगी। तब हमने डॉक्टर को बुलाया। मुझे लगता है कि उनकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी। वापस यूएस जाने के सवाल पर बप्पा ने कहा कि मुझे देखना होगा, लेकिन नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यही मेरे पिता के साथ गुजारी है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके शो किया करता था, हमें जो प्यार मिलता था वो अविश्वसनीय था। मेरे पिता केवल एक म्यूजिशियन या सिंगर नहीं थे, बल्कि हर किसी से जुड़े हुए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि बप्पा लहरी ने यह भी बताया कि आखिरी दिनों में बप्पी लहरी हॉस्पिटल में म्यूज़िक सुनना करते थे। उन्होंने कहा कि वो अपने बिस्तर के पास मेज लगा लेते थे और गाने चलाते रहते थे। एक दिन हॉस्पिटल में वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगे तो मेरी माँ ने कहा कि क्या कर रहे हो। वो लता मंगेशकर के निधन से दुखी थे, क्योंकि वो उन्हें माँ कहते थे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो चले गए हैं। सारे घर में उनकी आवाज़ गूंजती थी, वो अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। वहीं बप्पा लहरी ने बताया कि मैं लगभग पूरे साल 2021 भारत में ही था। पिताजी अस्वस्थ थे, लेकिन वो ठीक हो रहे थे। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, टीवी शो के लिए जाना, जिंगल्स करना। हमने गणपति का भी गाना किया था। मैं 3 दिसंबर को लॉस एंजलिस वापस आ गया था। हमने 2021 में परिवार के हर सदस्य का जन्मदिन मनाया था। गणपति, दुर्गा पूजा सहित हर पूजा एक साथ की थी। मैं उनके साथ लॉस एंजलिस आने का इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में नहीं जानता, वो पिछले महीने से अस्पताल में थे, लेकिन जब भी मैंने उन्हें फ़ोन किया वो कहते थे कि वो बेहतर हो रहे हैं। 14 फरवरी को उन्होंने कहा कि वो घर जाना चाहते हैं। अगले दिन वो खाना ही नहीं खा रहे थे। उस शाम ऐसे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। माँ ने उनसे कहा, ठीक है, बाद में थोड़ा खा लेना। हमारे पास 2 नर्सें थीं, उन्हें बहुत नींद आने लगी थी। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया था। इंटरव्यू में बप्पा से पूछा गया कि क्या फिर बप्पी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया के कारण सांस लेने में समस्या हो रही थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ये सांस लेने की समस्या नहीं थी। मुझे लगता है कि उनका दिल बस रुक गया, ये एक हार्ट अटैक था। मेरी बहन और मेरी माँ ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया था। अस्पताल पहुँचने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मैं हर समय फ़ोन पर ही था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो लॉस एंजलिस वापस जाना चाहते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे पिताजी के लिए जिया है।
मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आसपास नहीं है। मैं उनके साथ शो करता था, मुझे बहुत सारी यादें मेरी अब भी उनके साथ हैं। हमें सबसे जो प्यार मिल रहा है वो अतुलनीय है। मेरे पिताजी सिर्फ संगीतकार या गायक नहीं थे, वो सभी से जुड़े हुए थे, कुली से लेकर रिक्शे वाले तक, हर एक आत्मा तक। हमने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने हमें सभी पूजा परंपराओं का पालन करवाना सिखाया है। मेरे पिताजी अभी भी कुछ खास दिनों में उपवास रखते थे। वो एक ईश्वरीय व्यक्ति थे। जी हाँ, वही इंटरव्यू में पप्पा से पूछा गया कि बप्पी दा घर में भी सोना पहनते थे। इस पर पप्पा ने कहा कि हर बार जब हम बाहर गए हैं तो उन्होंने इसे ज़रूर पहना। मुझे याद है कि मेरे दोस्त मुझे स्कूल में रैगिंग करते हुए कहते थे कि तुम्हारे पिता कितने चमकीले कपड़े पहनते हैं, दिन में उजाले में भी धूप सा चश्मा लगाते हैं। मैं उनसे पूछता था कि सुबह 6 बजे उन्हें सनग्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं उनसे पूछा करता था कि वो अवार्ड सेरेमनी में क्यों जाते हैं। घर पर अवार्ड्स रखने की जगह नहीं बची है और आप अवार्ड फंक्शन में अभी भी जाते हैं। वो कहते थे कि नहीं, मैं जाऊंगा, किसी ने मुझे दिल से बुलाया है और मुझे उसे निराश नहीं करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने उनकी तरह गाने की कोशिश की, तो पप्पा ने इसके बारे में जवाब दिया कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी को बदला जा सकता है। आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां उन्हें उनके गाने नहीं गूंजे हों। उन्होंने बहुत काम किया है, उन्हें कहते हैं डिस्को किंग, लेकिन सुनिए उनके इमोशनल गाने। मेरे पिताजी ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उनके बारे में किसने क्या कहा या उनके बारे में किसने क्या लिखा। मैं उन्हें याद दिलाता था तो वो कहते थे रहने दो, इस समय मैं वास्तव में नहीं जानता कि और क्या कहना है। जी हाँ, तो पप्पा लहरी ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारे खुलासे किए और बताया कि उनके पिता की किस तरह की हालत हो गई थी। उनके पिता की दर्दनाक हालत के बारे में बताया कि वो किस तरह उदास हो गए थे। लता मंगेशकर के निधन से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिस वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से अब भी घर में उनकी आवाज़ गूंजती है, किस तरह अब भी बप्पी लहरी को याद करते हैं। उनके पिता ने अंतिम समय में बहुत कुछ झेला, वो घर जाना चाहते थे, हमेशा कह रहे थे कि मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। लेकिन जब घर ले जाने की बारी आई तो फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जब उन्हें घर से वापस यहाँ पर लाया गया तो वो लगातार उस बिगड़ती तबीयत में उन्हें लाया गया और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि पापा अब हमारे साथ नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है बप्पा लहरी ने बताई अपने इस इंटरव्यू में अपने पिता के बारे में। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना बप्पी लहरी के बारे में, आपने जाना कि बप्पी लहरी की हालत आखिरी दिनों में कैसी हो गई थी। आखिरी दिनों में बप्पी लहरी ने कितना कुछ झेला, कितना कुछ बर्दाश्त किया। इसके बाद बप्पी लहरी अपने सारे अपनों को, अपने फैंस को छोड़कर चले गए और आज भी उनका परिवार इस गम को भूल नहीं पा रहा है। लगभग 1 हफ्ते का वक्त हुआ है, लेकिन फिर भी परिवार अब भी इस गम में डूबा हुआ है कि बप्पी लहरी अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।